Hello everyone, welcome to my channel. In previous video we have studied business, meaning of business, features of business, definition given by Professor Hani, definition given by Professor Pride Huxen Kapoor. Then in previous video we have also studied characteristics and features of a business. In characteristics or features of business we have studied it is an economic activity, means business आप जब भी करते हो तो वो सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस के लिए ही करते हो. इट इज़ अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड. ये लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट्स के लिए नहीं किया जाता. देन फीचर्स में आपने पढ़ा था कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है वो एक्सचेंज के थ्रू होता है और उस एक्सचेंज के लिए मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड, और जो 2 पार्टीज का रिक्वायरमेंट होता है वो एक सेलर होता है और दूसरा बायर. So business transaction is a result of an agreement between the buyer and the seller which may be oral or written. Third, profit motive. The basic purpose of business, जो basic purpose है business का वो है to earn profit from its activities. जितनी भी activities business करती हैं या फिर business जितने भी activities business करने के लिए perform किए जाते हैं उनका जो main motive है and that motive is profit earning. So हर एक businessman try करता है कि वो अपने profit को maximize करे. ईदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ाकर भी वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है या फिर अपने कॉस्ट को रिड्यूस करके भी वो प्रॉफिट बढ़ा सकता है. तो हर एक बिजनेसमैन ट्राई करता है टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट. सो द मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस. तो कोई भी एक्सचेंज करने से पहले हर एक गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है. सो ये जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हो सकते हैं या फिर प्रोक्योर्ड गुड्स भी हो सकते हैं. मैन्युफैक्चर्ड मीन्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही गुड्स प्रोडक्शन का काम करते हो या फिर आपने किसी और जगह से प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाए हो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस. सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इम्पॉर्टेंट बिफोर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर. देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस के अंदर आपको गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफ़र दिखाई देगा, एक्सचेंज दिखाई देगा. ये जो एक्सचेंज होगा इट मे बी डायरेक्ट एक्सचेंज और इनडायरेक्ट एक्सचेंज और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनीज वर्थ. मनी या फिर मनी के जैसा या मनी के वर्थ में आप कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हो या फिर आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो उसी को बिजनेस कहते हैं. जो मॉनिटरी एक्सचेंज है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज विथ मनी. वो मनी के थ्रू ही एक्सचेंज किया जाता है. लाइक एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, बाइंग नोटबुक फॉर कैश. कैश के लिए आप जो गुड्स को परचेज कर रहे हो दैट इज नोन एज मॉनिटरी एक्सचेंज. नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, तो बार्टर एक्सचेंज अगर आप देखोगे तो वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज ही एक्सचेंज की जाती है. सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है. देन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न्ड with either goods or services. In absence of goods and services business cannot takes place. तो हर एक टाइप का बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है इट मे बी ईदर ट्रांसैक्टेड विथ गुड्स और सर्विसेज. बिना गुड्स और सर्विसेज के बिजनेस कैनॉट टेक्स प्लेस. और ये जो गुड्स और सर्विसेज होंगे दैट गुड्स और सर्विसेज मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. ये जो गुड्स और सर्विसेज होगा ये कैपिटल गुड्स भी हो सकता है और कैपिटल कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और कैपिटल गुड्स भी हो सकता है. नाउ कंज्यूमर गुड्स क्या है ये मैंने आपको बताया. जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं उनको कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है और जो प्रोडक्शन के लिए गुड्स को यूज़ किया जाता है दैट गुड्स इज नोन एज कैपिटल गुड्स.
So consumer goods may be tea, the one example is given or examples are given of consumer goods is tea, milk, pencil, etc. Whereas example of capital goods is given here is machinery, plant, furniture, etc. Then continuity in dealing, every business require regularity in transaction. तो जो भी business होगा वो regular नेचर के होने चाहिए, कंटिन्यूस प्रोसेस का होना चाहिए. वन सिंगल ट्रांसेक्शन, एक बार किया गया ट्रांसेक्शन को आप बिजनेस कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते. लाइक सपोज आप कॉलेज में आते हो, आपने कहीं से कोई ड्रेस परचेज की और आपने कॉलेज में आपके फ्रेंड को वो ड्रेस को विद प्रॉफिट सेल कर दिया. लाइक सपोज आपका जो ड्रेस है उसका कॉस्ट था 1000 रुपीज़ और आपने सेम ड्रेस को 1100 और 1200 में सेल कर दिया आपके फ्रेंड को. तो ये सिर्फ आपने वन टाइम के लिए किया है, ये आपका सिंगल ट्रांसेक्शन है, तो उसको बिजनेस कंस्टिट्यूट नहीं कंसीडर नहीं कर सकते. अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो देन इन दैट केस आपका जो ट्रांसेक्शन होगा दैट ट्रांसेक्शन मे बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस. हियर वन एग्जांपल इज गिवन हियर. See, if a person sell his own motor car and earns profit, then it will not be considered as a business activity. But if he is a car dealer, so he sells and purchases cars regularly, then it is considered as a business activity. एक बार अगर आपने कार सेल किया है और उससे प्रॉफिट कमाया है तो वो बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर नहीं किया जाएगा. वेराज अगर आप कार डीलर हो और आप ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो then in that case आपका जो एक्टिविटी होगा that activity may be considered as a business activity. नेक्स्ट इज अनसर्टेन रिटर्न्स. बिजनेस के अंदर कभी भी रिटर्न्स प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता या फिर गारंटीड रिटर्न्स नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता, या फिर आप कभी भी बिजनेस के अंदर गारंटी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो जो बिजनेस है द रिटर्न्स आर नेवर प्रिडिक्टेबल, कभी भी रिटर्न्स प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसका कोई गारंटी नहीं है. समटाइम द बिजनेस मैन में अर्न प्रॉफिट, समटाइम उनको प्रॉफिट भी मिल सकता है, समटाइम दे मे सफ़र अ लॉस. तो यहाँ पर उनको प्रॉफिट होने का भी चांसेस है, लॉसेस होने का भी चांसेस है. द रिटर्न्स आर नॉट फिक्स्ड, रिटर्न्स कभी भी फिक्स नहीं मिलते और उसको कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता कि इस साल मुझे इतना बेनिफिट होगा, नेक्स्ट ईयर मुझे कितना बेनिफिट होगा. देयर इज़ नो प्रिडिक्शन अबाउट दी रिटर्न्स इन बिजनेस. So in business the returns are not fixed, it is not predictable and nor guaranteed. So businessman may earn profit or may suffer a loss. Then ninth features or characteristics of business is element of risk. business के अंदर risk is a must thing. रिस्क तो हर एक बिजनेस के अंदर अटैच ही होता है. बिजनेस विदाउट रिस्क वो बिजनेस कंसीडर नहीं किया जाता. तो यहाँ पर बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता. तो हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क अटैच होता है. तो रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस. हर एक बिजनेस का की एलिमेंट जो है वो क्या है, रिस्क है, विच इज कंसर्न्ड विथ एक्सपोजर टू लॉस. इट इज़ ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिज़ायरेबल इवेंट, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, जो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, वो इवेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अक्कर करता है, उसी को रिस्क कहते हैं. सो एवरी बिजनेस विल हैव सम और द अदर रिस्क. हर एक बिजनेस के अंदर ये नहीं तो वो टाइप के रिस्क आपको नज़र आएंगे. इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी अवॉइडेड. तो जो रिस्क का इंटेंसिटी है उसको आप कम कर सकते हो, रिस्क को आप कम कर सकते हो, लेकिन आप सोचोगे कि रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा के लिए हटा दें तो ये पॉसिबल नहीं है. सो सर्टन फैक्ट्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन. ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो बिजनेसमैन के कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है, जैसे कि चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट. कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का लाइक, कंज्यूमर का डिसलाइक, कंज्यूमर के फैशंस, ये कभी भी चेंज होते हैं, डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर. तो कंज्यूमर के टेस्ट को, लाइक को, डिसलाइक्स को, फैशंस को आप कभी भी फिक्स नहीं रख सकते. ये हमेशा टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. सो इट कैन नॉट बी फिक्स्ड.
तो चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, लाइक डिसलाइक्स, फैशन एक्सेट्रा, दिस विल अफेक्ट द बिजनेस, और ये एक टाइप का रिस्क है बिजनेसमैन के लिए। नेक्स्ट इज चेंजेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे मार्केट के अंदर मॉडर्निटी आएगी, जैसे जैसे मार्केट के अंदर न्यू न्यू टेक्निक्स आएंगे, वो टेक्निक्स आपके मेथड ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज करते हैं। तो ये जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, अगेन ये भी एक टाइप का रिस्क है। आपका जो पुराना मशीन है, आपका जो टेक्नोलॉजी है, वो आपको छोड़कर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन, न्यू मेथड को फॉलो करना होगा। अगेन दिस टाइप ऑफ चेंजेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन विल लीड टू अ रिस्क इन अ बिजनेस। देन फायर, थेफ्ट, नेचुरल कैलामिटीज जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, फेमाइन, अभी आपने देखा होगा ये भी एक टाइप का एपिडेमिक्स जो आया है कोविड-19। ये सब जो टाइप के कैलामिटीज़ है, ये सब टाइप के जो प्रॉब्लम है, जिनको नेचुरल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, ये भी कोई फिक्स नहीं है, ये कभी भी किधर भी कोई भी जगह पर आ सकता है। तो ये भी एक टाइप का रिस्क है विच इज़ अटैच इन अ बिजनेस। नो बिजनेस इज़ फ्री फ्रॉम ऑल अबव फैक्टर्स, कोई भी बिजनेस रिस्क से फ्री नहीं है, हर टाइप का रिस्क हर एक बिजनेस के अंदर होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। कस्टमर खुश होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तो ये हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक मेन एम है। बिजनेस इज़ नॉट एक्सेप्शन टू इट, और बिजनेस इससे कोई एक्सेप्शन नहीं है, या बिजनेस को इससे कोई एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो बिजनेस को भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर ध्यान देना होगा। Modern business believes in satisfying the customers by providing quality product and quality product and services at a reasonable price। जो कस्टमर्स होंगे उनको गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विसेज देना है एट अ रीजनेबल प्राइस, ये बिजनेस का मेन एम होना चाहिए। एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर। अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे तो ऑटोमेटिकली द कस्टमर विल रिटेन इन योर बिजनेस, और अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच हो जाएंगे, ओके, या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को या फिर गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करेंगे। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगेन इज वन ऑफ द मेन फीचर इन अ बिजनेस। लेट इट रिवाइज इट अगेन। What are the different features or characteristics of business? First feature is it is an economic activity. Then there are two parties involved. One is seller and second one is the buyer. The main motive of every business is to earn profit. Then production of goods and services. Then there is an exchange of goods and services, और वो जो exchange होगा that may be with money or money's worth। then dealings in goods and services, हर एक business goods और services में deal करता है, और वो जो goods और services होंगे वो consumer goods या फिर capital goods हो सकते हैं। then कंटिन्यूटी इन डीलिंग, हर एक बिजनेस के अंदर कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी होना चाहिए। सिंगल ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस नहीं कह सकते। देन अनसर्टेन रिटर्न्स, बिजनेस के अंदर कभी भी रिटर्न्स फिक्स नहीं होते, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जो चेंज होता है उसको अनसर्टेन कहते हैं। नाइन्थ इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस के अंदर हर टाइप के रिस्क होते हैं और ये एक की एलिमेंट है हर एक बिजनेस के अंदर। And last is customer satisfaction. Thank you. Please subscribe to my channel. Like and comments. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो you can write in the comment box. और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगेन यू कैन राइट इन दी कमेंट बॉक्स, और कोई प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम को भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share to my channel.